अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर। अब ये देखें जी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, स्विच, राउटर, मॉडेम और इसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी है। एक्सेस पॉइंट ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी कि हमारे पास टोटल 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट ऑब्वियसली किसी भी एक डिवाइस के ऊपर आपको आ सकता है, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो मैंने इसका कंटेंट इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि ये सारा ही करना है, क्योंकि जब है ही लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर इसमें तो ऑलरेडी कंटेंट मैं समझता हूँ कि स्विच का, राउटर का बड़ा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, आपको मजीद हेडिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो नोट्स प्लीज अपने सामने जो भी रजिस्टर कॉपी है कुछ उसको रखें पास, और आपने चंद एक पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं। और इससे पहले ना, इस टॉपिक से पहले मैं प्रीवियस वीडियो जब पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने आईएसपी और डीएसएल लिखा था, बट मैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को एक्सप्लेन करना भूल गया था, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें रीजनेबल मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि इसकी वेटेज बड़ी अच्छी है, तो हम इसके ये टर्म एक सिंगल टर्म भी छोड़ नहीं सकते। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आप समझ लीजिए कि एक ऐसी टेलीफोनिक लाइन है तो वो कॉलिंग के लिए, लेकिन वो इंटरनेट की फराहमी भी करती है, इंटरनेट की सहूलत भी प्रोवाइड करती है। आप समझ लीजिए कि एक ऐसी सिंगल केबल कि जिसके अंदर से अगर लेट से कॉलिंग हो रही है तो वो वाले सिग्नल्स भी पास कर रहे हैं, वो वाली वेव्स भी गुजर रही हैं, और अगर कोई बंदा ब्राउजिंग कर रहा है, इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी इसी केबल को इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर इंशाल्लाह इसको मजीद आगे एक्सप्लेन कर देंगे किसी टाइम। तो फिलहाल जी ये वाली आपकी 5 डिवाइस है। सबसे पहले एनआईसी, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ना, एक सिंपल सा सर्किट बोर्ड बना होता है। ये आपने इस तरह से कुछ समझना है कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, या ये समझ लीजिए बल्कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये एक छोटा सा सर्किट कार्ड लगा हुआ है, सर्किट बोर्ड है, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं। अब तो खैर एनआईसी जो है ना, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं इनके अंदर ये इंटीग्रेटेड होता है, पहले से ही आपको बाहर नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि वो मदरबोर्ड के अंदर इन्होंने ना इंटीग्रेट कर दिया, उसको शामिल कर दिया पहले से ही। लेकिन पुराने जो कंप्यूटर थे, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल करते भी रहे हैं 90s के अंदर या उसके बाद भी इवन काफी देर तक, तो उसके अंदर ये एनआईसी कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाता था, बाहर से मिल भी जाता है, बाजार से आप उसको प्रॉपर लगवा भी सकते हो एनआईसी कार्ड, ठीक है। उसमें होता क्या है कि इसके अंदर एक पोर्ट होती है, ये बिल्कुल समझ लीजिए ये कंप्यूटर है ना आपका, तो उसके बिल्कुल किसी एक साइड पे लगा होगा इस तरह से, और यहां पर करके एक पोर्ट होगी जिसके अंदर ईथरनेट की केबल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल है ना, इथरनेट की केबल ली, तार ली। अगर इथरनेट की नहीं ना समझ आती जब भी ये लफ्ज बोलता हूं, तो प्लीज इसको एक बार सर्च करो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस वायर की बात करता हूं। तो वो इथरनेट की केबल आप अटैच करके, तो वो एनआईसी से डायरेक्टली जो है वो, अगर आप फिजिकली कनेक्शन लेना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। अदरवाइज ये वायरलेस एनआईसी भी होता है, याद रखिएगा। अगर लेट से ये फिजिकल होगा, यानी कि अगर इसके अंदर कोई वायर कनेक्ट करेंगे आप, तो फिर ये जो सिग्नल्स यहां से निकलेंगे वो वेव्स की सूरत में निकलेंगे, ठीक है। डिजिटल वेव्स ही होती हैं, लेकिन होती वेव्स हैं फिर भी। लेकिन अगर ये वायरलेस होगा तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर से क्या निकलेगा, रेडियो वेव्स, तो इसके अंदर से फिर वेव्स निकलेंगी, ठीक है जी। तो एनआईसी कार्ड का काम क्या होता है? एनआईसी कार्ड बेसिकली आपको अलाउ करता है नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए। आप अगर इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करना चाहते हो इस डिवाइस के ऊपर, ये कंप्यूटर के ऊपर, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर एनआईसी कार्ड लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनआईसी कार्ड के अंदर एक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। लिख लें, मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये एक नंबर है, ठीक है जी, चंद एक तकरीबन ये 12 डिजिट्स होते हैं कॉलन सेपरेटर के साथ। इस तरह से ना कॉलन सेपरेटर होता है दरमियान में, यहाँ पर आप वो दो डिजिट जो है ना लिखे होते हैं, और वो होते भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन आप इसको प्लीज एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा कि मैक एड्रेस किस तरह का होता है। आप अपनी डिवाइस का सिंपल सेटिंग्स में जाकर भी, मोबाइल के ऊपर सेटिंग्स में जाकर लिखेंगे ना मैक एड्रेस, तो वाईफाई मैक एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, नीचे आपका नंबर लिखा होगा। ये मैक एड्रेस बेसिकली उस एनआईसी का होता है। तो सर क्या ये हमारे मोबाइल में भी होता है? जी बिल्कुल, ये मोबाइल में भी होता है, इंटीग्रेटेड ऑलरेडी, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, हर एक डिवाइस जो नेट के साथ कनेक्ट होनी है, इंटरनेट जिसने लेना है, उसकी एनआईसी, उसके अंदर एनआईसी होता है। इसको हम लोग वाईफाई अडाप्टर कार्ड भी बोलते हैं, इसको वाईफाई कार्ड भी बोलते हैं लोग, नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। बहुत सारी टर्म्स, इस तरह की टर्म आपने सुनी होगी। अगर आप कभी शॉपकीपर के पास जाएं तो उसको वाईफाई अडाप्टर कार्ड बोलेंगे, वो समझ जाएगा कि आप एनआईसी कार्ड की बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या करता है इसका, क्योंकि एक मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी होता है। अगर एक इंटरनेट पे आईपी चाहिए तो मैक एड्रेस भी चाहिए होता है। 2 एड्रेस एक डिवाइस के होने चाहिए, तब एक डिवाइस आपकी जो घर में पड़ी हुई है, जो आप बैठे हुए अभी यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन,
तो ये तब पॉसिबल है क्योंकि आपकी डिवाइस का मैक एड्रेस है और आपकी डिवाइस के पास इस वक्त एक आईपी एड्रेस भी है, चाहे वो आपके राउटर का ही हो, वो एक अलग किस्सा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन 2 नंबर ये होंगे तभी आपकी डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है। तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें इंटरनेट की सहूलत लेकर देता है। ये फिजिकल भी हो सकता है, ये वायरलेस कनेक्शन भी दे सकता है, यानी कि अगर आपने इंटरनेट की सहूलत लेनी है तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपने इंटरनेट की केबल लगानी ही लगानी है, ये वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा इसका एक मैक एड्रेस होता है और उसके अलावा देन तब जब वो मैक एड्रेस की एग्जिस्टेंस की वजह से आपकी डिवाइस जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक पहचान रखती है अपनी। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम सिंपल यही होता है कि उसने क्या करना होता है, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होता है। मिसाल के तौर पे एक घर है ना, ये स्विच लगा हुआ है, ये डिवाइसेस हैं, जैसे कि डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, ये तीनों डिवाइसेस आपकी स्विच से कनेक्टेड है। और एक मजे की बात कि स्विच, राउटर, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट एक सिंगल बॉक्स के अंदर भी हो सकते हैं। आज आपके घरों में जो मॉडर्न राउटर आता है ना, तो उस राउटर के अंदर मॉडेम भी है, एक्सेस पॉइंट भी है और स्विच भी हो सकता है। स्विच अलग भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्विच अलग भी लिखा है और राउटर के अंदर ये 2 चीजें मैंने लिख दी हैं। कौन कौन सी? राउटर के अंदर एक है मॉडेम, राउटर के अंदर एक है एक्सेस पॉइंट। आपको डायग्राम की समझ आ गई कि ये एक राउटर बॉक्स है, समझ लीजिए, जो घर में लगा हुआ है आपके, जो भी आपको वाईफाई दे रहा है, उसके अंदर स्विच भी है, मॉडेम भी है और एक्सेस पॉइंट भी है। फ्लो समझना बड़े ध्यान से, तब इनकी वर्किंग समझ आएगी आपको। अच्छा जी, अब यहां से मैक एड्रेस है इस डिवाइस का 123, 321 और 231 सपोज कर लें। ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूं। तो ये क्योंकि इनके अंदर एनआईसीज लगे हुए हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, तो एक एक मैक एड्रेस जो है वो ऑब्वियसली हर एक के पास है। जब कोई भी डिवाइस अपना डाटा भेजेगी, जब कोई भी डिवाइस अपना डाटा सेंड करेगी, तो वो साथ में उसका मैक एड्रेस भी चला देगा। किसके पास? स्विच के पास। स्विच के पास एक मैक टेबल होता है, मैक यानी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेबल। उसके अंदर वो 123 भी रखेगा, 321 भी रखेगा और 231 भी रखेगा, यानी कि सबके मैक एड्रेस उसने साथ साथ, क्योंकि जो डिवाइस उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, आगे डाटा भेजने की कोशिश कर रही है, उसने साथ ही उसका काम लिख देना। उसने लिख देना कि जी ये वाला मैक एड्रेस, इसका मतलब है मेरे साथ कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है? अब इसने क्या किया, एक तो ये तमाम डिवाइसेज इस स्विच की वजह से आपस में कनेक्ट हो गई, एक नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा, छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क भी आप इसको कह सकते हो। अब स्विच का काम यहां पर एक तो कनेक्शन को बिल्ड करना है और एक मैक एड्रेस की बेस पर इन तीनों डिवाइसेस को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है इन तीनों के दरमियान। मिसाल के तौर पे उल्टा चलते हैं, एक मैसेज यहां से होता हुआ, इंटरनेट से होता हुआ, एक डिवाइस, आपका एक दोस्त है यहाँ पे, डेस्टिनेशन है कोई भी, ठीक है जी, यहां से एक दोस्त ने इंटरनेट पे पैगाम भेजा, वो आपके आईएसपी पे आया, आपके आईएसपी से आपके राउटर पे आया, राउटर ने उसके अंदर ही जो स्विच था, अभी बाकियों का काम डिस्कस करते हैं। स्विच ने क्या किया, स्विच ने देखा कि जी जो भी डाटा पैकेट आता है ना, याद रखिएगा उसके ऊपर वो एड्रेस लिखा होता है कि भाई मैं किस बंदे को पैगाम भेजना चाह रहा हूं, वो उस मैसेज के अंदर उसकी हेडर इंफॉर्मेशन में लिखा होता है। एक डाटा पैकेट के अंदर 2 चीजें होती है, एक उसका डाटा यानी कि जो भी हेलो, हाउ आर यू, वट एवर जो भी मैसेज है पैगाम है, और उसके एड्रेस में ना वो 123 लिखा होगा, मैक एड्रेस लिखा होगा। वो मैक एड्रेस अभी यहां से चलते चलते स्विच के पास है, स्विच देखेगा कि यार मेरे साथ कनेक्टेड है जी, बिल्कुल 123 है, वो पैगाम उसको भेज दिया जाएगा। ये सिंपल सा फ्लो होता है इंटरनेट के ऊपर। आईपी का काम अभी बाद में शुरू होता है, आईपी का काम यहां से राउटर से शुरू होता है। ठीक है जी, तो स्विच ने बेसिकली ये काम करवाया कि उसमें भी नेटवर्किंग करवाई, उसने भी डाटा को ट्रांसफर करवाने में आपकी हेल्प की, और उसने उसके साथ जो एक घर के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर मैक की वजह से डिवाइसेस को डिस्टिंग्विश किया और जिस पर्टिकुलर डिवाइस का वो डाटा था उसको भिजवा दिया। ये काम आपके स्विच का होता है, ये लिख ले, जरा याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है राउटर। ठीक है जी, राउटर क्या होता है, इसका एक काम आपने सबसे पहला जो लिखना है ना, वो लिखना है राउटिंग। ये राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब है जो डाटा पैकेट्स आ रहे हैं ना, उन डाटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना है, पुश करना है। कोई काम इसके अलावा इसका फिलहाल आपने याद नहीं रखना, पहला काम आपने यही जेल में रखना है कि राउटिंग करेगा, जो उसके नाम से निकला है लफ्ज राउटिंग से राउटर निकला है ना, राउटिंग करेगा, डाटा को पुश करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। जो डाटा इन लोगों ने यहां पे भेजा है राउटर के पास, क्योंकि स्विच और राउटर तो एक ही चीज है ना भाई, इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, या ये समझ लीजिए स्विच ने राउटर को डाटा दे दिया, अब राउटर क्या करेगा, वो डाटा पैकेट्स किस रास्ते से होकर प्रॉपर आईएसपी के पास जाएं, ये भी उसने फाइनल करना है। इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से जो भी अगले राउटर्स होने हैं, वो राउटर के साथ जो राउटर कनेक्टेड हैं, वो उसने खुद ही जज करना है कि यार कौन सा बेस्ट पाथ है कि जहां से डाटा को पुश करूं, जहां से डाटा जल्दी पहुंचे। अगर किसी तरफ कंजेशन है, ट्रैफिक ज्यादा है, डाटा ज्यादा है, तो उसने कहना कि यार इस तरह से कुछ पैकेट इधर से भेज देता हूं, कुछ पैकेट इधर से भेज देता हूं, जो रास्ता खाली है उधर से डाटा पैकेट्स ज्यादा भेजता हूं, तो वो डाटा पैकेट्स सारे निकलते जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये पैकेट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब वो सारे डाटा पैकेट्स जो हैं वो आगे फर्दर किसके पास पहुंचेंगे, आईएसपी पे। अब यहां पर 2-3 चीजों का रोल है।
राउटर के अंदर पहली चीज नोट करें, राउटर के अंदर एक होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी सर्वर, छोटा सा बिल्ड इन पड़ा होता है। ये क्या करता है? ये आईपी जनरेट करता है। आईपी किसको देगा? राउटर को देगा। आपकी डिवाइस के पास ये वाली जो डिवाइस है वो असल में आपके घर के राउटर का ही आईपी इस्तेमाल करती है, अपना भी कर सकती है। दोनों सूरतें हैं। वैसे मादर के साथ कई बंदे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। आईपी आपका अपना भी होता है, एक डिवाइस का अपना प्राइवेट आईपी हो सकता है, ठीक है जी, और वो राउटर का पब्लिक आईपी इस्तेमाल किए बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मली आईपी वर्जन 6 के केस में होता है। अब आप पूछोगे सर आईपी वर्जन 6 क्या और आईपी वर्जन 4 क्या, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी थोड़ा सा इसको पेंडिंग पे डाल देते हैं, इसको बाद में कवर कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि आपके डिवाइस का अपना आईपी भी हो सकता है और राउटर का आईपी भी वो इस्तेमाल कर सकता है, दोनों सूरतें हैं। तो डीएचसीपी ने राउटर को दिया अपना एक आईपी। अब जो डाटा पैकेट राउटर ने आगे भेजना है ना, साथ में वो आईपी भी जाएगा, और उस डाटा पैकेट के साथ उस डेस्टिनेशन वाली डिवाइस का आईपी भी लिखा हुआ है। जो बंदे इस बंदे ने पैगाम भेजा है भाई, अगर इसने उस बंदे को पैगाम भेजना है तो उसका मैक एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस, चाहे वो उसका अपना हो या उसके राउटर का हो, वो एक अलग बात है, उसने वो दोनों नंबर यहां पे मेंशन करने हैं। इस डिवाइस, वो इस डिवाइस का काम है। इस डिवाइस के अंदर अब किसका काम है वो भी थोड़ा पेंडिंग में डाल देते हैं, वो भी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से बेसिकली राउटर काम करता है, रूटिंग प्रोवाइड करता है, डाटा को आगे फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा जो डाटा पैकेट्स यहां पर बन चुके हैं उन पैकेट्स को अलग अलग रूट से उसने गुजार कर आगे भेजना है। इसके अलावा उसने दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। मिसाल के तौर पे ये आपका घर, आपका हाउस, और ये आपका इंटरनेट, इन दोनों के इंटरनेट्स को, यानी कि ये भी एक प्रॉपर एक नेटवर्क है, ये भी आपके घर का एक प्रॉपर नेटवर्क है, इन दोनों के दरमियान में क्या लगा हुआ है? राउटर। तो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ता है। आपका जैसे घर का मेन दरवाजा होता है ना, आपके घर की तमाम ऑडियंस को, आवाम को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। राउटर का यही काम होता है कि राउटर बेसिकली आपके घर के पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ेगा किसके साथ? इंटरनेट की बड़ी सारी दुनिया के साथ। ये बेसिकली काम होता है आपके राउटर का दूसरा, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि राउटर ने यहां पर क्या करना है जी, दो काम और भी लेने हैं। क्या? इसके अंदर मॉडेम पड़ा होता है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का काम होता है बेसिकली जो डाटा यहां से पीछे से आया ना, स्विच तक जो डाटा आता है ना, वो थोड़ा सा डिजिटल पल्स होती है, होता वो भी प्रॉपर 01 की फॉर्म में डाटा है, लेकिन उसको किसी हद तक डिजिटल पल्स की सूरत में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि डिस्क्रीट डाटा होता है, 01 की फॉर्म में होता है। अब आगे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जगहों पर केबल्स भी हैं, रेडियो वेव्स भी पैदा होनी है, बहुत कुछ होना है। तो यहां पर मॉडेम क्या करेगा? मॉडेम का काम नोट कर लें, उसने एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग सिग्नल्स को, या जो भी आपके पास एनालॉग डाटा था उसको किस में कन्वर्ट करना है? डिजिटल के अंदर। और इसने डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट करना है? एनालॉग के अंदर। दोनों काम करने हैं, डिजिटल डाटा को एनालॉग के अंदर, एनालॉग को डिजिटल डाटा के अंदर। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो डाटा यहां पर भेजा है मॉडेम के पास, वो मॉडेम के पास सारा जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर ही है, ठीक है जी। उसने इस डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनालॉग डाटा ही आपका आगे वेव्स की सूरत में जाए या सिग्नल्स की सूरत में जाए, करंट की सूरत में जाए, वो सारा काम मॉडेम का है। तो मॉडेम ने ऐसे मीडियम के मुताबिक जो भी दरमियान में वायर शायर लगी हुई ना, उसने उसके मुताबिक डाटा को चेंज करना है, फॉर्मेट उसका तब्दील करना है। तो मॉडेम क्या करेगा? वो जो आपका 01 वाला सिस्टम है ना, उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रेडियो वेव्स की सूरत में कन्वर्ट कर देगा, डिस्क्रीट डाटा को कंटिन्यूअस डाटा में तब्दील करेगा, एंड देन वो डाटा ट्रैवल करेगा आईएसपी तक, आईएसपी से इंटरनेट पे, देन गुड टू गो। इसी तरह वो चलता रहेगा, ठीक है जी। तो मॉडेम का बेसिकली ये काम है। मॉडेम से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, दो लफ्ज हैं इसके अंदर, एमओडी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन, ये दोनों कन्वर्जन का काम आपका मॉडेम करता है, और ये भी राउटर के अंदर ही इंस्टॉल है। तो आप किसी हद तक कह सकते हो कि राउटर का ये भी काम है, आईपी भी देना है, डाटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड भी करना है, यानी कि रूटिंग करनी है, फिर कनेक्शन भी बिल्ड करवाना है नेटवर्क्स का, ये सारे काम राउटर के, प्लस मॉडेम वाला काम भी तो ऑब्वियसली इसी के हिस्से में आएगा ना। तो ये होगी जी आपकी मॉडेम। देन आ गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये बेसिकली क्या होता है? ये भी राउटर के अंदर ही अक्सर इंस्टॉल होता है और अक्सर ये अलग भी मिलता है, और मोस्टली केसेस में ये अलग ही होता है। होता क्या है कि जब आपके सिग्नल्स किसी पॉइंट पे जाके वीक हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये सिग्नल्स हो गए वीक, तो इन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ाने के लिए, इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में यहां तक इंटरनेट की एक्सेस है, यहां तक, बाकी का एरिया कवर नहीं हो रहा, घर बड़ा है माशाल्लाह से, नहीं कवर हो रहा, तो आप यहां पर एक्सेस पॉइंट लगाओगे तो वो बाकी के हिस्से को, बाकी की बिल्डिंग को भी इंटरनेट की सहूलत देना शुरू कर देगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट बेसिकली सिग्नल्स की पावर को बढ़ाता है, उनको स्ट्रेंथ देकर और भी ज्यादा दूर तक पुश करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर
जहां पे हर्डल्स बहुत ज्यादा है, दीवारें बहुत ज्यादा हैं, रूम्स बहुत ज्यादा हैं, सिग्नल्स की पावर कम हो जाती है, वहां पर लोग एक्सेस पॉइंट लगाते हैं। अब आमतौर पे देख लें आप, जिसका घर में बेसमेंट है, बेसमेंट में अक्सर नेट ठीक से नहीं आता, या फिर आपके घर के अंदर रूम के अंदर एक रूम बना हुआ, लोगों ने कुछ इस तरह से डिजाइन करवाए हुए थे आर्किटेक्चर, तो वहां पर अक्सर आपको इंटरनल रूम के अंदर बिल्कुल ठीक से सिग्नल्स रिसीव नहीं होते, तो लोग फिर घरों में क्या करते हैं, राउटर को थोड़ा सा अंदर करके लगवा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एक्सेस पॉइंट भी होता है और वो सिग्नल्स को मजीद इंपावर करता है और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आगे तक पहुंचाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इसने जितनी भी आगे डिवाइसेस है ना, बेसिकली समझ लीजिए कि यहां तक केबल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, वायरलेस का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगली जितनी भी डिवाइसेस है ना वो सारी वायरलेस है, केबल के बगैर है। तो एक्सेस पॉइंट वहां पे काम आता है। दो काम, एक तो इसने केबल वाले कनेक्शन की बजाय वायरलेस कनेक्शन को इनहेंस करना है, बढ़ाना है। जितनी भी आगे आपके पास वायरलेस डिवाइसेस है ना, इस हिस्से में जिसको कनेक्शन नहीं मिल रहा, सिग्नल्स नहीं मिल रहे, वो पहुंचाने का काम एक्सेस पॉइंट करता है, एक काम। दूसरा, इसने सिग्नल्स की पावर को बढ़ाना है ताकि जो इंटरनेट की कनेक्शन की, वो नेटवर्क के कनेक्शन की रिलायबिलिटी है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव होती रहे और कनेक्शन रिलायबल रहे, कनेक्शन कहीं पे डिस्टॉर्ट ना हो, टूटे नहीं, और कम्युनिकेशन खराब ना हो जाए, मैसेज खराब ना हो जाए, कोई मैसेज जाया ना हो जाए, इस चीज को मेक श्योर करने का काम एक्सेस पॉइंट का होता है। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जी। प्लीज इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं उसको लिखें। बाकी इंशाल्लाह जो भी कोई क्वेश्चन की क्यूरी होगा तो वो पूछिएगा, उसका आपको रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।